हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ आपके लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है। हीलिंग वर्क बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड ये जो रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और टाइमलेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, हरिहरा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड मी हरिहरा, प्लीज गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पहला मैसेज ये मिल रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का जो ईगो है वो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अहंकार जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे नज़र आ रहा है, ईगो हाई है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि आप दोनों के बीच में ना आप दोनों के बीच में अगर बातचीत होती है तो एक कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपके जो पर्सन हैं इनके अंदर इस वक्त में मुझे नज़र आ रहा है कि अपने आप में बड़े बड़े ही ये पर्सन थोड़े से अपने आप को बहुत ज़्यादा ये पर्सन वैसे देख रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी ऐसे बात कर सकते हैं कि आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि पर्सन आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बात को मैनिपुलेट कर देना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब बात को सीधा सीधा ना बोलकर उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर आपके दिमाग में फिट करना, ठीक है, जैसे एक तरीके से नहीं समझे तो दूसरी तरीके से। और ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की भी एनर्जी फील हो रही है, जैसे ये पर्सन आपको ये भी सिखा सकते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे बना जाता है। आज के दिन में आप इस पर्सन से बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस पर्सन के अंदर फील होगी जैसे ये आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनना सीखो, या ये आपसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। एक्चुअली इनके थ्रू यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना समझा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप जो हो, या फिर हम जो फेमिनिन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं काफ़ी इमोशनल होती हैं। तो हर चीज़ में ना उनके अंदर वो नहीं होता है कि हर चीज़ में हिसाब किताब करें, ठीक है, कि उसने मुझे इतना टाइम दिया था तो मुझे उसे इतना टाइम देना है। ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये सबको बहुत एक्स्ट्रा 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 देने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ये लड़के भी हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी हाई है तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है थोड़ा आपको ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस करके चीज़ों को बोला जाता है या बैलेंस करके चीज़ों को दिया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये आदत है कि कोई उससे 2 मिनट खुशी से बात कर लेता है, 2 मिनट प्यार से बात कर लेता है, तो वो 10 मिनट प्यार से बोलने में लग जाता है। तो अगर इस तरीके की एनर्जी वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन आपको इसी चीज़ पर आज के दिन में कुछ समझा सकते हैं कि अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर कैसे खर्च किया जाता है। ओके। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन से आज के दिन में ये बोलते हैं, ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, सारा दिमाग तो भगवान ने आपको ही दिया। अगर इस तरह की बातें आप दोनों के बीच में होती हैं और आप इस तरह की बातें इस पर्सन से बोलते हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर ना आपकी जो पर्सन है वो आपको भी यही चीज़ बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना ये पर्सन आपको वही चीज़ जैसे अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, अपनी बातें घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, ठीक है। मास्कुलिन्स बहुत कम बोलते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है क्योंकि परमात्मा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। वो एनर्जी जब हाई हो आपके अंदर तो आप ऐसे होते हो।
कि आप सोचते समझते सब कुछ हो, ठीक है, आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा है, आप सोचते भी सब हो, आप सामने वाले को सामने वाले से ज़्यादा जानते हो, लेकिन आप बोलोगे उतना ही जितना आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से बोलने की ज़रूरत है, ठीक है, ये क्वालिटी होती है मैस्कुलिन्स की। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, उनके पर्सन उनको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब इस पर्सन की एक आदत है कि आप जब इस पर्सन की कोई भी गलती पकड़ लेते हैं या कोई भी चोरी पकड़ लेते हैं या फिर कोई भी इस पर्सन को किसी बात को लेकर आप इस पर्सन से नाराज़ हो जाते हैं, तो ये पर्सन ज़िगज़ैग वाली बातों से आपको फँसाकर और अपनी बातों में उलझा ही लेते हैं, ठीक है? आपको बात से भटकाकर, घुमा-फिरा कर, उलझाकर, ठीक है, ज़िगज़ैग ले जाकर आपको अपनी बातों में उलझाकर एंड में ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ेंगे, जहाँ पर आप इस पर्सन की बातों में आ चुके होंगे। यानी आप पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो चुके होंगे और आप भूल जाएँगे कि आप गुस्सा भी थे, ठीक है? मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने पर्सन को अपनी मर्ज़ी अनुसार मना नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है गाइज़ कि आपका पर्सन ईज़िली आपको मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन आप उसे ईज़िली मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपनी बातों से, ठीक है? आप ईज़िली उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते अपनी बातों से, लेकिन आपका पर्सन अपनी बातों से आपका ब्रेन वॉश ज़रूर कर सकता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, इसलिए आप उनकी बातों में उलझ जाते हैं, आ जाते हैं। आपका पर्सन आपकी बातों में ना तो आता है, ना तो उलझता है। इस पर्सन के ख्वाब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि आपके साथ ये कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ किसी बहुत दूर जगह जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ नहीं, मुझे तो ये एनर्जी जो फ़ील हो रही है वो मुझे अब्रॉड की हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा मेरे को मैसेज निकल कर आ रहा है। मतलब इस पर्सन के ऐसे ख्वाब हो सकते हैं कि इनको ऐसी जगहों पर घूमना है, अब्रॉड वगैरह। यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ एक लेसन लर्न कर सकते हैं आज के दिन में, जो मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा-सा लाइफ के अंदर बोलते समय हिसाब-किताब कैसा होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हुई है दोबारा कि आप जब बोलते हैं तो आप बहुत सीधा-सीधा, साफ-साफ बोलते हैं अपने पर्सन से। लेकिन आपका जो पर्सन है जब वो बोलता है बहुत नाप-तोल के और हिसाब का बोलता है, ठीक है? उसे पता है कि आपको मनाना कैसे है। आप अपनी बातों से इस पर्सन को ईज़िली नहीं मना पाते हैं, ठीक है? आप ईज़िली इस पर्सन को समझा नहीं पाते हैं, लेकिन आपका पर्सन बहुत ईज़िली अपनी बातों को आपको समझा देता है और मना भी लेता है, और फिर उसको जो मन आता है वो फिर से वही काम कर देता है। मतलब आप बहुत ईज़िली इस पर्सन की बातों में आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपकी कही हुई बातों में फँसते ही नहीं हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपको अपना दूसरा फ़ेस भी दिखा सकते हैं, बिकॉज़ आपके पर्सन का एक चेहरा तो नहीं है गाइज़। आपको ये सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन आपका पर्सन का एक चेहरा नहीं है। ये ज़रूरत के हिसाब से अपने चेहरे निकालते हैं बाहर, ठीक है? मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत है। आपका पर्सन गुड लिसनर है, ठीक है? आपका पर्सन जो है वो गुड लिसनर है, अच्छी तरीके से बातों को सुनता है। जब आप बोलेंगे तब ये बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे।
आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप तक पहुँचने का रास्ता इस पर्सन का हमेशा ही बहुत आसान होता है, ठीक है? ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके जो पर्सन है वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुँचने का जो रास्ता है वो हमेशा ही बहुत आसान होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर उन्हें ईज़ी टारगेट समझते हैं, ठीक है? ईज़िली मैनिपुलेट कर लेना, ईज़ी टारगेट, कभी भी आप तक पहुँच जाना, ठीक है? और आपको उलझा देना अपनी बातों में, और उसके बाद मतलब यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन जानबूझकर ये चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी आदत होती है, ठीक है? तो कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, वो बाज नहीं आते। वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है कि आपका पर्सन जो है वो आदत से मजबूर है इस चीज़ को लेकर। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में दिल से कुछ गलत सोचते हैं, हालाँकि ये आपके बारे में दिल से ऐसा सोचते हैं कि आप एक क्वीन हैं, ठीक है? आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यहाँ पर क्वीन निकल कर आई हैं, क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ईज़िली समझा देना या फिर प्यार से आपको मना लेना, या प्यार में आपको समझा कर कुछ भी कह देना, ठीक है? और अपनी बातों में कैसे भी उलझा लेना, ये क्वीन ऑफ कप्स को आप ईज़िली कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो जो क्वीन है वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती हैं लव के ऊपर। तो मेरे को यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बोल। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर बहुत क्लियरली मैसेज मिले हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी भी निकल कर आई है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो मैंने आपको बोला था कि वो आप हैं, ठीक है? ये आप हैं। आपको बहुत ईजी है इस पर्सन को मैनिपुलेट करना, इसलिए आपकी स्थिति क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्थिति क्या है, बस आप इंतज़ार करते रहते हो, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक और एनर्जी मौजूद है जिसे हम कहते हैं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? और ये ऊपर दिख रहा होगा कार्ड आपको, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर आपको तराजू भी नज़र आ रही है, बात कर रहा है बैलेंस की। तो इसका मतलब क्या है? देखिए आज के दिन में जो एनर्जी है ना, वो इस पर्सन की कुछ ऐसी है कि ये पर्सन को मालूम है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं। तो जब भी बात समझाने की आती है, मनाने की आती है, मैनिपुलेट करने की आती है, या फिर कुछ इस तरीके की बात आती है कि कौन समझेगा, तो ये पर्सन आपके पास आते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप समझ जाओगे, ठीक है? आप मैनेज कर लोगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप दिमाग में नहीं खाओगे, आप झगड़े नहीं करोगे, आप लड़ाइयाँ नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन अगर ये किसी और के पास बात करने जाते हैं, अब ये हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को देखकर कि ये बिल्कुल कोई अदर पर्सन ही है। हो सकता है कि इनकी मदर हो, या फिर ये इस तरह की एनर्जी, यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आई है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको आपके पर्सन समझा नहीं पाते, जिनको आपके पर्सन अपनी बातों में उलझा नहीं पाते। ऐसे लोगों के साथ आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ चीज़ों को निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मतलब आपको बहुत अच्छे से मैंने एक बार एग्जाम्पल में समझाया था कि जो पेड़ बहुत ज़्यादा
फलों से लदा हुआ होता है उसको हम सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फल भी वही दे रहा है, सबसे ज़्यादा पत्थर भी उसको पड़ते हैं फल तोड़ने के लिए, ठीक है। और जिस पेड़ पर कोई फल नहीं होते उस पर कोई पत्थर नहीं मारता है, क्योंकि उस पर फल नहीं है तो किसी को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो लव की एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके आना चाहिए। अगर कोई आपको दे रहा है तो ही आप उसको दें, ठीक है। या फिर आप अनकंडीशनल लव में रहें, हार्ट चक्रा ओपन करें, ठीक है। और बिना एक्सपेक्टेशन के बिना एक्सपेक्टेशन के आप ज़िंदगी को जीना शुरू करें, बिना जो आप लव को एक्सपेक्ट करते हो, हार्ट चक्र को ओपन करके, वहाँ पर आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप ना तो अनकंडीशनल में होते हो और ना ही आप को कमिटमेंट मिल रही है, आप बीच में अटके हुए होते हो, जहाँ पर आप कह रहे हो मैं दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ तो तुम भी मुझे दो, या मैं दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे दो, ठीक है, बदले से लव। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको यही चीज़ यहाँ पर समझा सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ये देखिए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये जो एनर्जी होती है ना, ये आपसे कहेगी कि भाई अगर मतलब मैं कर रही हूँ ना तो मेरे को चाहिए, अगर तुम मेरे को नहीं दे सकते तो कट ऑफ, ठीक है। ये मतलब मैनिपुलेट होने वाली एनर्जी नहीं है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन आप किसी को प्यार में बेवकूफ़ बना सकते हैं, इमोशंस में बेवकूफ़ बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके जो पर्सन है वो आपको इसी इंटेंशन के साथ आपके पास आते हैं, लेकिन ये है कि आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको हमेशा बेवकूफ़ी बनाते हैं या फिर वो आपके लिए फील नहीं करते हैं। यहाँ पर ये कि आपके पर्सन जो है वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर उन्हें दोनों में से कभी किसी को खुश करना होगा तो वो आपको छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करेंगे, जो जिसकी भी एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी होगी कि अगर मैंने इसे खुश नहीं किया तो ये मुझे कट ऑफ कर देगा, ठीक है ना? तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे को यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन ऐसे लोगों के साथ इस वक़्त में ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं चीज़ें, जिनको लेकर इस पर्सन को डर है कि अरे अगर मैंने इसके लिए नहीं किया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैंने इसके लिए नहीं किया तो मुझे ना यहाँ पर कुछ मतलब देखना पड़ जाएगा या फिर कुछ मुझे महसूस करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जब भी आप बातचीत करते हैं तो आपके जो पर्सन है वो आपको जजमेंट देखते हैं। आज के दिन में भी अगर आपकी बात होती है तो अगर आप क्लैरिटी के साथ भी कोई बात बोलते हैं तो ये पर्सन आपको जज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो आज के दिन में भी अगर आप इस पर्सन से बात करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको जजमेंट देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, यानी कि आपको जज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की भी एनर्जी, अगेन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जब बारी आती है किसी को खुश करने की तो आपके पर्सन देखते हैं ऐसे लोगों को जो जिनके साथ आपको पता है, आपके पर्सन को मालूम है कि अगर इनके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं करी तो ये लोग मुझे कट ऑफ कर देंगे। उनके साथ आपके पर्सन बैलेंस करते हैं, आपको सेकंड सेकंड पर रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नहीं दी जाती है। ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए जितने भी फेमिनिन्स हैं, जो फेमिनिन एनर्जी, मैं उनको स्ट्रांगली एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए पुरुष और प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई दो अलग संरचनाएं हैं, यानी कि मेल और फीमेल दो अलग हैं, ठीक है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी पे चलते हैं। तो जब आप जो आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है जब वो स्ट्रांग होती है तो आप सामने वाले से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं, और जब आपको सामने वाले से वो नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत तकलीफ होती है। अब आप स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी में है तो आप किसी फेमिनिन एनर्जी वाले इंसान को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप मैस्कुलिन एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अपोजिट, हमें जेंडर क्या है किसका, हम इस पर नहीं जा रहे कौन मेल है कौन फीमेल है। आपकी अंदर जो भी एनर्जी होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एक के अंदर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन होता है, एक के अंदर स्ट्रॉन्ग फेमिनिन होता है, तब इन दोनों की एनर्जी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। देन यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता है। तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसको हमेशा इमोशनल होना है, उसको हमेशा एक्सप्रेसिव होना है, उसको हमेशा बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग होना है, ऐसा होना है वैसा होना है, ठीक है। लेकिन मैस्कुलिन ऐसे नहीं है, तो आपको बहुत गंदा ट्रिगर मिलता है कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना करता हूँ, लेकिन मेरी खुशी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। आपको यही इसीलिए कहा जाता है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से इमोशनल बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे तो आपको इसी तरीके से महसूस होता रहेगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, मेरा पार्टनर मुझे प्रायोरिटी ना देकर सबको प्रायोरिटी देता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। या फिर आप सीधा अनकंडीशनल लव में जाइए,
एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ कीजिए और फ्री हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है इस पर्सन से बात करना, आप कीजिए, नहीं लगता है मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ईज़ी समझ लेते हैं, ठीक है, आपको मतलब बहुत ईज़ी समझ लेते हैं। और ये देखिए यूनिवर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जजमेंट कार्ड के साथ। तो मैं एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी कि कुछ लेसन्स ना आपको लर्न करने की ज़रूरत है इस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर आपको बार-बार सेम चीज़ पर इस पर्सन से सेम चीज़ पर बार-बार ट्रिगर मिलता है कि बार-बार सेम चीज़ होती है कि आप इमोशनल होकर इस पर्सन की मदद करते हैं और ये फिर आपको प्रैक्टिकल होकर बेवकूफ़ बना देते हैं या फिर आपको ऐसा फ़ील करा देते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। फिर आप इमोशनल होकर इस पर्सन की मदद करते हैं, फिर ये प्रैक्टिकल होकर आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ पर आपका एक लेसन बन रहा है जो रिपीटेड वे में आप सीख नहीं रहे हो कि आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको 50% अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर कोई आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रेशियस है, ठीक है, आपका टाइम प्रीशियस है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ओके। तो आज के दिन में ये हो सकता है गाइस जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा। देखते हैं आप लोग के अल्फ़ाबेट्स क्या आ रहे हैं। लेटर्स यहाँ पर DXRFSCAGIX, ये लेटर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पर्सन का मैसेज लेते हैं हम। यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कांट बी विद यू राइट नाउ। देखिए आपको ऐसा ही फील हो जाएगा आज। फिर भी आज अगर आप इस पर्सन से बातचीत करते हैं तो आपको दोबारा ऐसा फील हो जाएगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ अभी भी नहीं रहना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा किसी और को खुश करने में लगे हैं। अगर आप ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं तो हो सकता है ये ट्रिगर आपके पास आ जाए, ठीक है। आपको पहले ही बताया है, दोबारा बता रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। किसी भी व्यक्ति के साथ डील कर रहा हूँ, बैलेंस कर लो एनर्जीज को, नहीं तो गजब के ट्रिगर्स मिलेंगे और फिर आप रोएंगे कि क्यों मिला, हाय ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सुधरने के लिए रेडी नहीं है और आपके पर्सन को भी ज़बरदस्त ट्रिगर मिलते हैं जब आप सुधर जाते हो, ठीक है, ओके। प्लीज़ रिलीज एक्सपेक्टेशन ऑन मी। आपके पर्सन को कभी पसंद नहीं आता कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें उनसे, लेकिन उनको ये बहुत अच्छे से पसंद आता है कि वो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी कैसे भी, ओके। क्यों रोते हो, तो मैं मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसी तरीके की बातें आपके पर्सन आपसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि रोया मत करो, मैं हर जगह सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तो ये इस तरीके की बातें बोलकर आपको हमेशा ही इमोशनल कर देते हैं और बहुत आसानी से मना लेते हैं, यानी कि फेमिनिन्स को मनाना बहुत आसान है और मैस्कुलिन्स इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। आज की एनर्जी ना कुछ इसी के मतलब इसी के अराउंड थी कि आप अपनी लाइफ के अंदर कितना अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट ज़रूर करता है उसी व्यक्ति के थ्रू, और जब जब आप इमोशनल होते हैं तब आपको ट्रिगर मिलता है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। एंड गाइस जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और जो भी चाहते हैं कि तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपको फ्रॉड नंबर देता है, ठीक है, कोई भी स्कैमर नंबर देता है और कहता है कि इस पर व्हाट्सएप करिए, तो भाई वो मेरा नंबर नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आपको मेरे चैनल पर मेरा नंबर मिलेगा, उसी पर आकर कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी फ्रॉड व्यक्ति के
दिए हुए नंबर पर मैसेज प्लीज़ 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 मत कीजिए, अदरवाइज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। ओके, आप लोगों के लिए एक एंजल मैसेज निकालती हूँ मैं। आपसे कहा जाए लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े नज़रिए से सोचो, ठीक है, थोड़ा सा अपना नज़रिया बड़ा बनाओ। आप में से आधे लोग तो ये सोच कर बैठ गए कि यही ज़िंदगी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने सोचने का जो नज़रिया है उसे बढ़ा दो। ओके डियर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।